بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जो मिस्टर स्टूडियो चैनल पे हमारे साथ है सुहेल भाई। पूछ करेंगे सवाल और मैं दूंगा इसके जवाब, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। देखने वालों को पता होना चाहिए मेरे बारे में, जो लोग मुझसे जुड़े हैं कम से कम इतना तो पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन मेरे बारे में जितने सवाल हैं सुहेल भाई के पास। सुहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हजरत। जी जनाब, शुरू करें। अ, जी, मेरा पहला सवाल यह है कि हजरत आप चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाहते? इस फैसले के पीछे कौन सी वजहात है? वजूहत तो बहुत सी हैं, क्या कहते हैं, चेहरा न दिखाने के पीछे बहुत सी वजूहत हैं। देखेंगे पहले जमाने के भी जो लोग होते थे, क्या कहते हैं, इस तरह के काम करने वाले लोग, वो अक्सर छुप के रहना पसंद करते थे, जी। कहीं जंगलों में या कहीं भी हम्म। गुमनाम रहना पसंद करते थे, क्योंकि क्या कहते हैं, ऐसी चीजों को लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। और दूसरी बात यह है कि अगर चेहरा दिखा दे तो बहुत से मसाइल दुनियावी तौर से, क्योंकि मुझे तो जंगलों में रहना नहीं है, तो दुनियावी तौर से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और एग्जाम जब आप बिना चेहरा दिखाए कर सकते हैं तो चेहरा दिखाने की मुझे नहीं लगता जरूरत होनी चाहिए। और चेहरा दिखाने से बहुत सी, क्या कहते हैं, चीजें बढ़ती भी हैं, दुश्मनी भी बढ़ती है, और क्या कहते हैं, आपकी जो फिजिकल प्रेजेंस है वो सामने आ जाती है। और ऐसे तो सिर्फ आपके ऊपर प्रॉब्लम होगा, उसके बाद फैमिली पे ऐसा भी नहीं है कि क्या कहते हैं बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम होता है, इतना प्रॉब्लम होता है तो ये काम ही ना कर रहे होते। लेकिन क्या कहते हैं, एहतियात का पहलू ये है कि चेहरा ना दिखाए। बाकी बगैर चेहरा दिखाए काम हो सकता है, तो फिर बचना चाहिए। जी, मतलब क्या चेहरा ना दिखाने की वजह सिर्फ जाती है या इसका ताल्लुक आपके काम की नौयत से भी है? जाती भी है और काम की नौयत से भी है। क्योंकि जाती इसलिए है क्योंकि मेरी कुछ रीजन है कि मैं चेहरा नहीं दिखाना चाहता, मैं लोगों को नहीं बताना चाहता कि मैं ये काम करता हूँ। क्योंकि मतलब अब दुनियावी काम में मैं, क्या कहते हैं, ऑफिस जाऊँ या वॉट एवर जो भी मैं करता हूँ, कोई काम करता हूँ, तो फिर मुझे नहीं पता चाहिए कि लोगों को पता हो कि मैं ये काम करता हूँ। क्योंकि फिर सच में आने लगते हैं लोग कि मेरा भी ये काम करते हैं, मेरा भी। और क्या कहते हैं, काम की वजह से, काम की नौयत से भी है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि इस तरह के काम करने वाले जो लोग हैं वो अपने आप को छुपाते हैं। या जी। तो जंगलात में चले जाएंगे या फिर, क्या कहते हैं, कहीं वीराने पड़े होंगे, ऐसे लोगों के बीचों बीच नहीं रहते। हम्म। तो आपको नहीं लगता है चेहरा ना दिखाने की वजह से लोग आप पर शक कर सकते हैं, और अगर ऐसा हो तो आप उनके शुकूक को कैसे दूर करेंगे? देखो, शक तो चेहरा दिखाने के बाद भी लोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुखलिस होकर अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन शक तो लोगों को भी होता है और कई कई तरह के इल्जाम भी लगाए जाते हैं। लेकिन इसका कुछ जी। किया नहीं जा सकता। अब जवाब इसका सिर्फ काम से दिया जा सकता है कि मैं काम कर रहा हूँ। काम अब लोग बताएंगे इसका, क्या कहते हैं, अब सबको कन्विंस तो नहीं कर सकता और ये भी कह सकते हैं कि चेहरा नहीं दिखा रहता मतलब कोई फ्रॉड है। तो भाई अब, क्या कहते हैं, ये काम बताएगा, ये लोगों के कमेंट्स बताएंगे वीडियो पे। आगे चल के देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी जो लोग उससे जुड़े हैं वो इस लिहाज से तो मुतमईन होंगे। लेकिन क्या कहते हैं, एक इंसान है लेकिन कल। कुछ लोग जी जी जी। जी, बोले बोले बोले, आप कंप्लीट कीजिए। मैं ये कह रहा था, इंसान है, हर किसी में कमी बेशी होती है, लेकिन क्या कहते हैं, किसी की मतलब गलत तरह से उसको प्रेजेंट करना, ये गलत है। जी। तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि आप फेक हैं या धोखा दे रहे हैं, आप उन लोगों को क्या जवाब देंगे फिर? ये वही मैंने कहा ना कि लोग जवाब दे देंगे, मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं, क्या कहते हैं, कि क्या जवाब दे सकता हूँ मैं, ये तो मेरा काम जवाब देगा। और क्या कहते हैं, वही बात है, मेरा पहचान मेरी चेहरा नहीं, मेरा इल्म है। मैं जो यहाँ बैठ के बातें करूंगा, जो लोगों के मसले मसाइल दूर करूंगा, या फिर जो भी चीजें होंगी आगे, बहुत सी चीजें मैंने सोची, अभी तो खैर शुरुआत है, आगे आगे बहुत सी चीज होंगी। तो ट्रांसपेरेंसी होगी कि, क्या कहते हैं, कोई भी खुल के सवाल कर सकता है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फ्रॉड का कोई, क्या कहते हैं, कोई पहलू होगा, क्योंकि एक ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी, क्या कहते हैं, सवाल कर सकता है। मैं पाबंद हूं उसका जवाब देने कौन है और ऑनलाइन। तो अगर इस तरह की कुछ चीजें आएंगी तो देखा जाएगा। फिलहाल तो ऐसी कोई चीज नहीं है लिहाजा इसके बारे में। जी। अच्छा, क्या आपका काम खतरनाक भी हो सकता है? क्या इस फील्ड में कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाँ, बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं। अब ज्यादातर इस दौर में लोग परेशान किस चीज से, आप बताएं। जो लोग हमारे पास आते हैं वो लोग किस चीज से परेशान है? जादू जिन्नात, यही सारे मसाइल जी होते हैं बिल्कुल। लोगों के। तो अगर एक बंदा जी। बैठ के उसका हल कर रहा है, तो अब मैं 10 बंदों का हल कर रहा हूँ, तो 10 के पीछे जिनकी मेहनत होगी, जिनकी मैं मेहनत बर्बाद कर रहा हूँ, और वो साहिर कह लें या हम्म। जादूगर कह लें या वॉटेवर, तो वो लोग तो मेरे दुश्मन बनेंगे ही, जाहिर सी बात है। हम्म। तो क्या कहते हैं, खतरा तो है इसमें। लेकिन खतरे से बचने हम्म। की तदबीरें भी इख्तियार करनी चाहिए। सुबह शाम की दुआएं हैं, इंसान के अमाल है, करने चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्या कहते हैं, ये जंग है शयातीन। जी। तो और हजरत क्या क्या चेहरा छुपाने की वजह ये भी है कि आप अपनी फैमिली को किसी मुमकिन खतरे से महफूज रखना चाहते हैं? हाँ, हो सकता है, क्योंकि देखो, चेहरा दिखाने के बाद पूरी पर्सनैलिटी सामने आ जाती है, कौन है, कहाँ रहता है, बहुत सी चीजें आ जाती है सामने। फैमिली हो गया और रिलेटिव्स हो गया, बेसिकली बहुत सी चीजों पे जाता है इसका असर। ये तो पर्सनल सवाल पे जा रहा है, क्या कहते हैं कि हाँ, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। क्योंकि देखो, मेरे साथ कुछ करने के लिए उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा, मेरी फैमिली के साथ उसको कुछ जी। करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे रिलेटिव्स में से किसी पे अगर कोई हाथ डालता है, ऐसे होते हैं लोगों के साथ, फैमिली के जो, क्या कहते हैं, ये जो टुटपुलियां, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो वाकई काम करने वाले जो लोग हैं, इनकी अगर आप बात देखेंगे तो कहीं हम्म। ना कहीं इनकी जिंदगी में ऐसा मौका जरूर मिलेगा आपको, कहीं कहीं ऐसा वो जरूर दिखेगा आपको कि मेरे फलाने के साथ ये मसला हुआ। और ज्यादातर ये होता है मेरे बेटे या बेटी के साथ मसला होता है, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं, ये, क्या कहते हैं, इंसान की जो, क्या कहते हैं, नस होती है, सबसे बड़ी चीज। अगर रूहानियत में एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं, कि अगर इंसान को मारना तो उसकी औलाद को मार दो। तो जी बहुत से लोगों के बिल्कुल। साथ इसको कहते हैं कि मेरी औलाद के साथ ही है। और बहुत मेरे जानने वाले एक दो लोग हैं जिनके साथ, मतलब बच्चा 6-7 महीने का था, उसके साथ ऐसा आता हुआ कि फिर वो अभी तक उस हादसे का शिकार है। हालांकि वो हाफिज कुरान भी है, वो बच्चा बहुत बेहतरीन जिंदगी है, लेकिन उसके जो असरात थे, जो उस वक्त उस पर अटैक हुआ था, वो अभी भी है। तो एक, क्या कहते हैं, मैं फिर वही बात कहूंगा कि अगर बगैर चेहरा दिखा ये काम हो सकता है, तो दिखाने की जरूरत क्या है? क्या कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंट करो खुद को। जी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चेहरा नजर आए तो बात में ज्यादा असर होता है और इस बारे में आपका क्या ख्याल है?
हाँ, चेहरा दिखाने से कनेक्शन डेवलप होता है, ये मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि एक बंदा जो बगैर चेहरा दिखाए बात कर रहा है, एक बंदा जो चेहरा दिखा के बात कर रहा है, उसकी बात में ज्यादा तासीर होगी। लेकिन बात यह है कि क्या कहते हैं, मैं चेहरा दिखा के करूंगा क्या? देखो, बात यह है कि जो लोग एक बार बात कर ले, जो लोगों को मुझसे पता है कि क्या कहते हैं ये क्या चीज़ है, वही बात है कि मेरी पहचान मेरा चेहरा नहीं, मेरा फिल्म है। मैं जो काम करूंगा यहाँ बैठ के, वो लोगों को मेरी क्या कहते हैं पहचान बताएगा, वो मेरी पहचान करना चाहता है। चेहरा ना दिखाने का एक वजह ये भी है, क्या कहते हैं कि बंदा फेमस होने लगता है, उसके बाद तकब्बुर होता है बंदे में। ये होता है कि नहीं, दो चार लोग आगे पीछे जी घूमने लगेंगे, कोई हाथ छूने लगेगा, हजरत जी पीर साहब, तो इससे इंसान तकब्बुर में पड़ता है, फिर इंसान अपना असल मकसद भूल जाता है। ऐसे मैं चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ किसी को, मेरे आसपास का पता भी नहीं है कोई क्या कर रहा है, मैं आया ऑनलाइन अपना काम किया, लोगों के बस में बताया, हल किए, किसी को कोई परेशानी थी सुनी, उसका हल बताया, चल दिया, तो उसमें क्या कहते हैं तकब्बुर का कोई चांस नहीं है। ऐसे लोग चार लोग आगे पीछे घूमने लगेंगे, तो फिर इंसान अपने आप को एक बहुत बड़ी हस्ती समझने लगता है, हालांकि फिर वो होता ही है, होता कुछ भी नहीं है, होता ही है कि फिर वो अपने मकसद से भटक जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा हम्म, मसला है। जी। तो क्या आप ये कभी अपनी शनाख्त को जाहिर करने का सोचते हैं, या ये फैसला हमेशा के लिए है? अभी आगे चल के देखा जाएगा कि क्या बनते हैं इसके। अगर कोई ऐसी हम्म, वजूहत बनी जिसमें जाहिर करना ही पड़े तो किया जाएगा, लेकिन मेरा कोई खास इरादा नहीं है। मेरी पहचान सिर्फ यूट्यूब तक ही रहेगी, यूट्यूब फेसबुक और ऑनलाइन ही मेरी पहचान रहेगी। इसके बाद मेरी जाहिर दुनिया में जी। कोई पहचान नहीं रहेगी। हालांकि क्योंकि मेरे साथ उठने बैठने वालों को भी ये पता नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, तो ये मैं नहीं चाहता कि मैं इस चीज़ को बताऊं लोगों को कि मैं ये काम करता हूँ। So, मेरा ऐसे कोई इनिशियली अच्छा। मेरा ये टारगेट नहीं है कि जरा एक्सपोज करना चाहिए। हम्म, सही। तो आपने रूहानी इलाज या अमलियात के काम में कदम कैसे रखे? कदम रखने की बहुत से वजूहत है, और सबसे बड़ी वजूहत है हमारे घर की कुछ बातें जो हल नहीं हो रही। उसको हल करने के चक्कर में अच्छा। वज़ायफ पड़ा, वज़ायफ पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे इस रास्ते पे चलती है, और ये रास्ते कहता है कि इस पे चलना शुरू कर दो, तो क्या कहते हैं, इसमें पीछे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता। इसमें वज़ायफ वगैरह पढ़ते हैं ना, तो क्या कहते हैं, एक लत होती है इंसान की, जैसे आजकल देख रहे होंगे बच्चों में लत होती है पबजी वगैरह की। बिल्कुल। एक लत होती है वज़ायफ सही। वगैरह की, ये एक इसका जो क्या कहते हैं जो मिठास चख लेता है ना, फिर इसको किसी और चीज़ में मजा नहीं आता। फिर ये जो सही। मजा आ गया, फिर उसके बाद शुरू हुआ सफर। उसके बाद फिर मैंने बैक किया, हम्म, वज़ायफ किए, और मेरी उम्र क्या कहते हैं तकरीबन 12 साल थी। 12 साल, 12 साल लगभग, तब से मैंने वज़ायफ पढ़ना शुरू की। और बाकी जो मुकम्मल चिल्ले वगैरह या दावत वगैरह की इस साल की उम्र के बाद से शुरू की। अच्छा। क्योंकि इसमें एक जुस्तजू भी थी मेरी सीखने की कि ये चीज़ होता है क्या। सबको हर इंसान को एक जुस्तजू होती है अनसीन को देखने की, कि जो चीज़ जो दुनिया मेरे नजरों से ओझल है उसको देखने की। ये एक जुस्तजू थी जो ले जी। आई चीज़ के। अब एक इल्म है तो उस लोगों को फैजियाब किया जाए, ये आगे का मकसद है। तो क्या आपका कोई खास तजुर्बा था जिसने आपको इस रास्ते पर चलने की तरगीब दी? जी नहीं, मेरा कोई खास तजुर्बा नहीं था, क्योंकि मेरी एज ही क्या थी जो तजुर्बा हुआ, क्या कहते हैं, लेकिन क्या हम्म, कहते हैं, शुरू में मजबूरी थी, फिर शौक हुआ, हम्म, आगे चल के फिर ये हम्म, मजबूरी बन गई, क्योंकि इस रास्ते पे आने के बाद पीछे का रास्ता नहीं होता, तो ये मजबूरी है आगे बढ़ना। बीच में मजबूरी थी कि अच्छा। कुछ मसले मसाइल ने इसको हल किया जाए, किसी भी तरह नहीं हो, मॉडिफाई करके अमल करके कुछ भी करके। फिर इंसान जब कुछ देख लेता है तो उसको और आगे देखने की जुस्तजू होती है, एक किरण रोशनी की दिख जाए, तो फिर क्या कहते हैं इंसान हम्म, उसके सोर्स तक पहुंचना चाहता है कि ये आ काम करी। फिर इंसान उस रास्ते पर चल अच्छा। जाता है, हालांकि पहुंच तो नहीं पाता, लेकिन उस रास्ते पर चल जाता है, और उस ये रास्ता ऐसा है कि उस पर वापसी का रास्ता नहीं। हम्म, इनिशियली घुमा फिरा के बाद वहीं पे पहुंची की मजबूरी है। हाँ। मतलब आपकी जो अमलियात की जो तरफ जो रागिब होने की जो सबसे बड़ी वजह है, मतलब ये मजबूरी थी जो शुरू में थी आपकी, या कोई और भी और वजह है? नहीं, मजबूरी थी, अमलियात की तरफ रागीब होने की वजह मजबूरी नहीं। वो तो मेरे को बताया थे, मैंने मसले हल कर लिए थे बहुत सी चीजें, उसमें एक यकीन डेवलप हो गया था कि मेरे साथ अगर कुछ मसला होता है तो मैं जाने वाले लेके तस्वीर लेके बैठ जाऊँ तो ये मेरा मसला हल हो जाएगा। मैं ये कह रहा था कि आपका रूहानी सफर कैसे शुरू हुआ, वो कौन सा लम्हा था जब आपने इस रास्ते को अपनाने का फैसला किया? अच्छा, मतलब अगला सवाल, ठीक है। नहीं, जैसे मैं बता दूं कि क्या कहते हैं, रागीब करने वाली सबसे बड़ी वजह ये थी कि क्या कहते हैं जो लोग आते थे परेशानी और दूसरे मसाइल लेके, तो वो एक हम्म, चीज मुझे कैप्चर की, और फिर जुस्तजू भी थी इस लाइन में मेरी। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं जबरदस्ती से, जुस्तजू भी थी। और मुझे लगता है हर एक चीज को, हर एक इंसान की ये जुस्तजू होती है कि जो चीज देखो, एक चीज दुनिया के सामने होती है उसको देखने की किसी का जुस्तजू नहीं होता, लेकिन एक चीज अगर किसी ने जी। नहीं देखी तो उसको देखने की जुस्तजू होती है। ये एक जुस्तजू थी जो इस रास्ते की तरफ खींचे ले आई। बाकी सफर कैसे शुरू हुआ, ये तो एक तो नॉर्मल सी कहानी है जो मैंने बता दी, कि पहले वज़ाइफ से शुरू किया मैंने कि ये मसला है मेरा हल हो जाए, हम्म, फिर दूसरा मसला आया तो फिर मैंने वज़ाइफ का रास्ता ही अख्तियार किया कि ये मसला भी हल हो जाए। फिर मैंने देखा कि इसमें कुछ हम्म, तासीर तो है, क्योंकि इनिशियली लोग क्या कहते हैं, बहुत ज्यादातर लोग जो इस वक्त इस जमाने में खुफितन दौर में ये शिकार हो रहे हैं कि वज़ाइफ वगैरह नहीं पढ़ना चाहिए, वज़ाइफ वगैरह से होता कुछ नहीं है। तो बात सही भी है कि उनके वज़ाइफ से कुछ होता नहीं है, क्योंकि दरअसल ना उनको बताने वाला कोई है, ना उनको कोई गाइड करने वाला है कि किस तरह पढ़ना है, ना वो इजाजतें हैं। तो वज़ाइफ वगैरह से बाकी उनके वज़ाइफ से कुछ नहीं होता, हमारे वज़ाइफ से बहुत कुछ हो जाता है। तो वज़ाइफ मैंने किया, एक मसले हल जी। हुए, दूसरे मसले हल हुए, तो फिर मैंने वज़ाइफ की जड़ देखी कि इन वज़ाइफ की जड़ क्या है, तो वो अमलियात थी कि अमलियात में ये वज़ाइफ निकाले गए, किस अमल के ये वज़ाइफ निकाले गए। फिर मैंने अमलियात करना शुरू किया, किस तरीके से फिर बढ़ता चला गया आगे की, और जुस्तजू बढ़ती चली जाती है, एक चीज देखो फिर अगली चीज का जुस्तजू पैदा होता चला जाता है, तो इस चीज से बढ़ता चला गया। अच्छा। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? इस काम के पीछे आपका असल मकसद क्या है? असल मकसद है लोगों को हकीकत तक, अब अच्छा। हकीकत तक पहुंचाने का मतलब अभी समझ में नहीं आएगा, इस चैनल पे अगर आप 1-2 साल बाद आएंगे तो समझ में आएगा क्या कहते हैं कि हकीकत कहते हैं किसको। और एक बयान में कर दूं जी। कि जो हकीकत देख लेता है ना फिर वो तो या वो खामोश हो जाता है या उसका सर कलम करा दिया जाता
देख नहीं लेता है, जी। देख लेता है तो खामोश हो जाता है, अगर वो बयान कर देता है तो उसका गलत करा दिया जाता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं बर्दाश्त होने वाली चीज नहीं है। इंसान जो है ना, ये फितरत जो इसका दिमाग है, ये बहुत अजीब गरीब है। ये क्या कहते हैं, हम्म, दिमाग इंसान का एक ऐसी चीज है जिसने हर रिलीजन पे उंगली उठा दी पाओ, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी भी रिलीजन में कोई ना कोई क्या कहते हैं निगेटिव पॉइंट ढूंढ के ले आना, ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो अब उसको कोई हकीकत की बात बताओ तो वो तस्लीम नहीं करता है, क्या कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम्म, बहुत से फेक लोग हैं, फ्रॉड, हमारी हाँ, तरह मिसालें अपनी तरफ के देनी चाहिए, हमारी तरफ एक न कुछ आता ना जाता बैठ गए खोल के। हम्म, अगर एक नकुश के बारे में जी। पूछ लिया जाए तो नहीं पता है, वाकई हकीकत नहीं पता है कि इसको क्या कहते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या इसके साथ है, किस तरफ लिखते हैं, कुछ भी नहीं पता। तो मतलब बेस यही है कि असल इल्म को प्रमोट करना, रूहानी इल्म को प्रमोट करना, इन सब चीजों से बचना। अब हर आदमी यही कहता है कि मैं असली हूँ और जालियों को क्या कहते हैं, जालियों से बचाने आया हूँ। तो फिर क्या कहते हैं, इसका तरीका तो मैं बाद में बताऊंगा कि हाउ टू क्या कहते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन फेक एंड रियल आमिल और क्या कहते हैं स्पिरिचुअल स्कॉलर्स। लेकिन तरीका यही है कि बस एक इल्म जो है मेरे पास उसको फैलाना और फैजियाबी का काम करना, लोगों तक फैस पहुंचाना इस इल्म का। और आसानी है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा तो लोग जुड़ेंगे। जी, तो आपकी नज़र में रूहानी इल्म का मकसद क्या होना चाहिए? क्या ये सिर्फ हमारी फायदे के लिए है या इसका कोई और गहरा मकसद भी है? रूहानी इल्म का मकसद रूह से, रूहानी जो वर्ड है ना, ये रूह से निकला, रूहानियत। हम्म, और जी। रूह एक अल्लाह का इज़न है, ठीक है? इसको घुमा हम्म, फिरा के अगर लंबी चौड़ी तकरीरें ना करते जाए तो बात यह है, रूहानियत का असल मकसद है अल्लाह की तरफ पहुंचाना, या अल्लाह की खुशनुदी या रजामंदी में खुश होना, या फिर अल्लाह की कुर्बत इख्तियार करना। अब ये क्या कहते हैं सही। दुनियावी जो मामला हो गए कि ये मसले हल हो जाए, या फिर जो लोग जो चीज के पीछे लोग आज पड़े हुए कि जी ना जाए, मौके आ जाए, तो ये दुनियावी चीज है। इसका क्या कहते हैं, इसका आखिरत में कोई फायदा होने वाला नहीं है कि कोई मौके है आपके पास या कोई जिन है आपके पास, तो इससे आपको क्या हम्म, कहते हैं बरोज़े कयामत नुकसान ही हो सकता है, कुछ फायदा नहीं है। हकीकत में ये बात मबनी है, और हकीकत बात लोगों को क्या कहते हैं हजम नहीं होती, बट ये हकीकत में मबनी बात है। क्या कहते हैं, क्योंकि इंसान के हम्म, हाथ में जब कोई ताकत आती है ना, फिर ताकत में अंदाज इसको कहते हैं ना, वो होता है, फिर उसको गलत तरीका इल्म नहीं होता। ये चीजें बर्बादी करती हैं ज्यादातर लोगों को। बाकी इल्म का यही मकसद है कि अल्लाह की कुर्बत इख्तियार करवाना, या कम से कम इतना तो हो जाए कि इंसान गलत काम से बचे। हम्म। और आपके मुताबिक रूहानी इलाज और इस्लाह की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? रूहानी इलाज और इस्लाह, रूहानी इस्लाह या इस्लाह? रूहानी इलाज और इस्लाह की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? रूहानी इलाज का मतलब तो असल मकसद, असल मकसद तो ये है कि रूहानी इलाज की क्या कहते हैं, रूहानियत में इसके इलाज क्या कहते हैं इलाज तलाश किया जाए हर एक मसले के। देखो कुरान से लोग कहते हैं ये मसला हल हो जाता है, ये मसला हल हो जाता है मौत के सिवा, ये एक क्या कहते हैं, अब ये कुछ लोग क्वेश्चन राइज हम्म, करेंगे, मौत के सिवा हर एक चीज का इलाज है कुरान। रूहानी इलाज से क्या लोग हैं, अच्छा। हजरत फोकस कीना, ये बड़ी चीजें हो गई। ये रूहानियत में जो तसव्वुफ में माना जाता है, क्या कहते हैं सूफीज़्म में या तसव्वुफ में, कि दिल इन चीजों से हम्म, पास होना चाहिए, हसद से, मुझसे, कीना से। और हम्म, रूहानी इलाज में रूहानी इलाज क्या कहते हैं दरवेशों का हो गया कि वो रूहानी इलाज इस तरह करते हैं क्योंकि वो आपके दिलों को हसद वसकीना से पाक कर देते हैं। और आमिलीन और हमारे जैसे लोगों का ये हो गया कि किसी को जादू है, नजर है, पता है, जिन्नात है, किसी की नजर लगी हुई है, उन चीजों से हटाते हैं, ये रूहानी इलाज हो गया। रूहानी इलाज क्या कहते हैं, डिपेंड करता है कि कौन कर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका रूहानी इलाज। अब किसी का मसला ये है कि क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई दुनियावी काम अटक रहा है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, उसमें भी रूहानी मसला हो सकता है, उसके लिए भी रूहानी इलाज की जरूरत पड़ती है। तो मसला ये है कि रूहानी मसला क्या है और उसका हर मसले का रूहानी इलाज है, बात ये है। तो हम्म, असल में मकसद ये है कि क्या कहते हैं, किसी और पे बिलीव करने के बजाय अल्लाह पे बिलीव करो। ये पढ़ लो कि अल्लाह के नाम इज द सुप्रीम पावर, वो हेल्प करेगा। बिल्कुल। और क्या आपने किसी उस्ताद या रहनुमा से ये इल्म हासिल किया है? अगर हाँ तो वो कौन थे और उनसे आपने क्या सीखा? इस फील्ड में अगर आप कोई एक उस्ताद पूछेंगे तो मैं शायद जवाब ना दे पाऊँ, क्योंकि मेरे इस फील्ड में बहुत से मराहिल में बहुत से उस्ताद हैं। हम्म, अच्छा। मैं एक ठीक। बात बताता चलूँ, बहुत से उस्ताद हैं, और जो भी क्या कहते हैं इस फील्ड में सूफी अकराम की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर हम्म, जो पाए के आमिलीन है, उनके अगर उस्तादों को आप देखेंगे, हम्म, फॉर एग्जाम्पल कोई से हम्म, भी उठा ले, मैं नाम नहीं करना चाहता किसी, तो उनके उस्ताद कोई एक नहीं होते, ठीक है? वो तीन चार बिल्कुल। पांच उस्तादों से तरबियत ली होती है उनकी, ठीक है? क्योंकि हर हम्म, किसी का एक लेवल होता है और हर इंसान का अपना लेवल होता है। ये मैं नहीं कह रहा कि मेरा लेवल उस्तादों से बड़ा है, कि मैंने एक से सब कुछ सीख लिया तब दूसरे के पास गया, नहीं। मुझे जो चाहिए था और जो वो मुझे दे सकते थे वो डिफरेंस करता है। मुझे चाहिए आम और आपके पास है गुड़, मामला बैठेंगे नहीं। वही एक्सपर्टीज की बात आ गई इस पर। हाँ, तो क्या कहते एक्सपर्टीज, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है ना फील्ड में, अलग अलग। हैं वही बात है। तो ऐसा भी नहीं है, तो बहुत से लोगों से सीखा है। अब एक नक्शबंदी बुजुर्ग थे जिनको लतीफे पे बहुत कमाल हासिल था। अब जैसे कहते बताओ, क्या कहते हैं एक स्टूडेंट होता है स्कूल में, ठीक है? वो स्टूडेंट हम्म, अकेला हर सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है, लेकिन हर सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर अलग होते हैं। तो सही, ऐसा तो कोई नहीं हो मैं भी सकता वही है, कह रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि क्या कहते हैं वो टीचर स्टूडेंट इतना ब्रिलियंट है कि उसको कोई एक टीचर पढ़ा नहीं सकता है, सारे टीचर मिलकर पढ़ाए तब समझ में आएगा उसको। बिल्कुल। तो यही बात है, सही। कोई किसी चीज में एक्सपर्ट होता है, मैं मतलब किसी एक चीज में एक्सपर्ट हूँ, तो उसमें आपको मैं क्या कहते हैं एक हद दर्जे तक पहुंचा सकता हूँ, उसका एक्सपर्ट भी बना सकता हूँ, लेकिन वक्त लगेगा, लेकिन एक हद दर्जे तक पहुंचा सकता हूँ। अब क्या कहते हैं एक बंदा एक क्या कहते हैं एक चीज की नॉर्मल लेवल तक इल्म रखता है, तो वो नॉर्मल से अपने से नीचा ही तक समझा सकता है, वो अपने तक नहीं पहुंचा सकता है आप। लेकिन एक माहिर के पास जब जाओगे तो वो आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। इसलिए हर एक फील्ड के माहिर के पास में गया, लताइफ मैंने किसी और से सीखे, अमलियात मैंने किसी और से सीखा, तसव्वुफ के असबाब मैंने किसी और से सीखे, तसव्वुफ के असबाब को मैंने पीर मुर्शिद से किए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि फिर वही मसला होगा कि अगर
मैं उस्ताद का भी नाम लूं अपने, तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने उनके दर पे जाना छोड़ दिया, आना जाना का भी है, हमारा भी है। मुर्शिद की बारगाह में हालांकि क्या कहते हैं बहुत ज़ईफ हो गए अल्लाह की बरकत से, तो वहां पे भी तो मैं हम्म, जाता हूँ ना। तो ऐसा तो ना हो कि क्या कहते हैं कहीं वहां पे तलाशी शुरू हो जाएगी, मतलब हालांकि मुर्शिद को मेरे पता है कि मैं करता क्यों, लेकिन जो लोग नहीं, उठने बैठने वाले हैं, फिर वो देखेंगे कि ये हम्म, मतलब है। फिर ये तो क्या कहते हैं, एक मुर्शिद की मेरी बात ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि वो अमलिया से वाकफियत नहीं रखते, उन्होंने दो तीन अहवाल मुझे ऐसे तालीम किए हैं जो शरीय तासीर रहमान है। और मैं अगर ये बात कहूँ कि ये कम नहीं होगा, अगर मैं वो तीन अहवाल लेके बैठ जाऊँ तो मैं क्या कहते हैं उसके बाद किसी और अमल की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होती है मुर्शिद की तालीम जो अपने क्या कहते हैं मुरीद को करते हैं। बाकी ये नहीं, फिर होते बिल्कुल। हैं। तो हम्म, ये किसी एक उस्ताद का नहीं है, बहुत से उस्ताद से मैंने तरबियत हासिल की, बहुत से उस्ताद से अलग अलग चीजें, ये बात हुई। आगे अगला सवाल। ये अगला ये कि इस शोबे में आप काम करते वक्त आपने सबसे ज्यादा किस चीज से सीखा, और आपने इस इल्म को लोगों की मदद के लिए किस तरह इस्तेमाल किया? सबसे ज्यादा किस चीज से दिखा, ये चीज मैं बता देता हूँ, हर एक मरीज आपको नया तजुर्बा लेके जाता हम्म। है। और मैं अच्छा। एक बात बता दूं कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने क्या कहते हैं तजुर्बे से ज्यादा सीखा है बनिस्बत उस्तादों के, तो ये बात गलत नहीं होगी। क्या कहते हैं उस्ताद आपको हम्म, एक क्या कहते हैं बात दिखा सकता है चलने का कि बेटा ये रास्ता है, इस पे क्या कहते हैं फॉर हम्म, एग्जाम्पल एक चिल्ला भी करा रहा है, तो सिर्फ वो हम्म, एक बात बता सकता है कि बेटा ये रास्ता है, इस पे 40 कदम चलोगे तो तुम्हारी मंजिल है। लेकिन वो हम्म, हाथ पकड़ा के साथ लेके नहीं जाएगा। तो चलना खुद होता है, उस चलने में इंसान सीखता है। फिर उसके बाद मंजिल में पहुंच के जो वो काम करता है, फिर वो लोगों से मिलता है, लोगों की बातें सुनता है, तो हर एक चीज हर एक मरीज आपको एक नया तजुर्बा देके जाता है। हर एक केस जो उलझा हुआ केस होता है, ये नहीं कि नॉर्मल चीज जो उलझा हुआ केस होता है, वो एक आपको नया सीखने की चीज देके जाता है। और आपका दूसरा सवाल था क्या था? ये आपने इस इल्म को लोगों की मदद के लिए किस तरह इस्तेमाल किया? लोगों की मदद के लिए किस तरह इस्तेमाल किया? दो तीन तरह से इस्तेमाल किया है मैंने। एक तो तावीज़ात, जिसपे मुझे हम्म, काफी हद तक अबूर हासिल है, क्योंकि तावीज़ सबसे पहले सीखा था मैंने, लिखा तावीज़ की ज़कात सबसे पहले देखी, क्योंकि तावीज़ की ज़कात देने के लिए क्या कहते हैं कि बड़े अमल की अहंकार वगैरह की जरूरत नहीं होती। तो इनिशियल मराइल में ही जी। मैंने तावीज़ात की ज़कात दे दी थी, और छोटे मोटे मसले में तावीज़ नहीं हल करने का, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूज किया मैंने तावीज़ात, फिर यूज किया पुरानी तो, फजाइल, इसम आयत या सूरत, जो भी वज़ाइफ की सूरत पढ़ने को दे दिया। फिर तिलस्मात का इस्तेमाल किया, बहुत सी चीजें इस्तेमाल की, और फिर अजीमत वगैरह, या फिर क्या कहते हैं उसको मेडिटेशन, ये भी एक इस्तेमाल किया मैंने, इसको भी हालांकि करता नहीं हूं मैं, जिसको मुराकबा कहते हैं, हम्म, ये भी इस्तेमाल जी। किया मैंने। चलो तो एक सवाल। तावीज़ात और नुकुश सेम चीज है या अलग अलग होते हैं ये? सेमी मान लें। ठीक है। अगला सवाल ये है कि हजरत मेरा, कि आपके नजदीक रूहानी इलाज क्या होता है? क्या ये सिर्फ मसाइल का हल करने का एक जरिया है, या इसका कोई और बड़ा मकसद भी है? मकसद इसका ये है कि इंसान ऐसे नॉर्मल चीजों में न उलझा रहा है कि मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है। रूहानी इलाज का मसला है, रूहानी इलाज का मकसद ये है कि हम्म, जिंदगी पे इंसान एक स्टेबल पोजीशन पे चला जाए, कि हद पे मेरी जिंदगी एक स्टेबल पोजीशन पे आ गई है, ठीक है। हम्म, क्या कहते हैं एक अच्छा। रूहानी इलाज होता है कि इंसान उसी में फंसा रहता है, क्या कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, वो रूहानी इलाज का मोटिव नहीं है, वो फिर दूसरी चीज हो जाती है। रूहानी इलाज का मोटिव ये है कि इलाज कर दिया आपने, ठीक है, उस हम्म, इलाज से उसको रूहानियत उसके अंदर फील करा दो, उसमें क्या कहते हैं ये चीज उसके अंदर एब्सॉर्ब करा दो कि रूहानियत कुरान में बहुत ज्यादा है, क्योंकि रूहानी इलाज में बेसिकली यूज होती है कुव्वत कुरान की, ठीक है। अब रूहानी इलाज जी। करने वालों के पास माजल के साथ लोग डॉक्टरों के पास पहले जाते हैं, और हम जैसों के पास या फिर कुरान से इस्तेमाल करने के बाद में आते हैं। और हमारा तरीका ये है कि हमारे साथ जब कोई मसला होता है तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले जाने वालों तस्वीर लेके बैठने की, अल्लाह मेरा ये मसला हो, ठीक है। तो लोगों में हम्म, और हमारा ये डिफरेंस है। तो जब रूहानी इलाज जो बंदा करवाता है, जब उसको ये बिलीव हो जाएगा कि इससे तमाम मसाइल मेरे हल हो सकते हैं, फिर उसका बिलीव जो होगा ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और मकसद इसका यही है कि इसका बिलीव बहुत स्ट्रांग कर दिया जाए। फिर उसको क्या कहते हैं दुनिया हम्म, की मुसीबतें परेशान न करें, उसको पता हो कि अगर मेरे पास कोई मसला है तो मैं हल कर सकता हूँ, तस्वीर और जहन से करिए। सही। तो क्या हर शख्स रूहानी इल्म हासिल कर सकता है, या ये किसी खास लोगों के लिए मखसूस है? ये कहानियां हैं कि क्या कहते हैं ये खास लोगों के लिए है, ये हर शख्स हासिल कर सकता है, बशर्ते इसमें मेहनत चाहिए होती है। हाँ, हर किसी के क्या कहते हैं गुनहगार शख्स है तो फिर उसमें रूहानियत देर से खुलेगी। एक क्या कहते हैं नेक अमाल करने वाला शख्स है, मुत्तकी परहेजगार पांच वक्त का नमाजी, उसमें बहुत जल्दी खुलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई खास मकसद के लिए या खास किसी इंसान के लिए क्या कहते हैं वो है कि हर कोई हासिल कर सकता है, लेकिन मेहनत लगेगी, इसमें मेहनत करें, हासिल करें। अब इसका सवाल यही हो गया कि ये डिग्री क्या कहते हैं सिर्फ कुछ खास लोग हासिल कर सकते हैं या कोई भी कर सकता है, तो डिपेंड करता है उस डिग्री में जो मेहनत लग रही है क्या वो आप करने को तैयार है। अगर तैयार है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता जी। कुछ लोग अमलियात और रूहानी इलाज को शक की नजर से देखते हैं, आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? है। इसका जवाब कुछ भी हो जाए, क्या कहते हैं लोगों को क्या कहते हैं इत्मीनान नहीं आएगा। इसका मैं एक अलग से पूरा एपिसोड ही रिकॉर्ड कर दूंगा, रद्द एतराजात के नाम से वो टॉपिक होगा वीडियो का, तमाम एतराजात का रद्द जो अमलियात या रूहानी इलाज में होते हैं। हम्म, ये मैं एक अच्छा। अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, अभी के लिए इसको रहने देते हैं। अगला। ठीक। आपके मुताबिक रूहानी इल्म का गलत इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, और आप इसे किस तरह बचने का मशवरा देते हैं? देखिए रूहानी इल्म का इस्तेमाल जिन लोगों के पास रूहानी इल्म है वो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हालांकि पैसे कमाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये धोखा देके किया जाता है। मसलन फिर वही मैं अपने में मिसाल रखता हूँ, मेरे पास कुछ आता जाता है नहीं, मैं उठा के यहाँ पे बैठ गया कि मैं बहुत बड़ा आमिल हूँ और ये अमीर कामिल और क्या कहते हैं
दिस दैट फलां ठिकान 10,000 रुपए तो और मसला हल करवाओ, क्या कहते हैं 3 दिन में मसला हल, आधे घंटे में मसला हल। ये फ्रॉड होता है, ये रूहानी इल्म का गलत इस्तेमाल नहीं है। क्या कहते हैं, रूहानी इल्म के बेस पे जो लोग रूहानी इल्म पे यकीन करते हैं उनका उनके साथ गलत किया जाता है। बाकी रूहानी इल्म का गलत इस्तेमाल इस तरह से हो जाता है कि कुछ लोग इस इल्म को क्या कहते हैं गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, शयातीनी तरीके से। मैं उसका डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन जो क्या कहते हैं शरीयत में हराम है और खतरनाक भी है। एक ही बात देखेंगे कि जो लोग सिफी होते हैं या सिफी के माहिरीन होते हैं वो अपनी मौत बहुत बुरी मौत मरते हैं। जी बिल्कुल। तो ये वही लोग होते हैं जो इस इल्म का क्या कहते हैं रूहानी इल्म जो कह रहे हैं इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं एक चीज बताता हम्म, हूँ, सिर्फ कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखें, सिर्फ कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये किस हद तक जा सकती है। ठीक है, मुराकबा ये भी साबित है, जी फिर तो वज़ायत ये भी साबित है, दावेदार ये भी साबित है। अब रूहानियत का इस्तेमाल क्या कहते हैं, गलत इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है, गलत इस्तेमाल क्या कहते हैं, अब ये क्या कहते हैं तसव्वुफ की बात ये भी की जाए तो रूहानियत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना भी क्या कहते हैं बुजुर्ग के नजदीक गलत माना जाता है कि फैजियाबी का काम, मखलूक खुदा हम्म, की खिदमत करने वाला काम है। लेकिन कर लेते हैं, इसमें कोई शरई का बात वाली बात नहीं है कि क्या कहते हैं मेरा कोई मसला है मैं उसको हल कर रहा हूँ तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन बुजुर्गानी दीन वाली बात है। जैसे एक बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि किसी से किसी काम का 3 बार कहना शिर्क हो जाएगा। मसलन आपने मुझसे एक बार कहा कि हजरत मेरा ये काम है, मैंने कहा ठीक है हो जाएगा, तो सिर्फ एक याद दहानी के लिए कि हो सकता है भूल गए दोबारा कहना जायज है। तीसरी बार अगर आप कह दिए हम्म, तो वो शिर्क हो जाएगा, क्योंकि क्या कहते हैं तीसरी बार आप अगर ये कह रहे हैं तो आपका क्या कहते हैं पीछे मकसद कुछ भी हो, लेकिन आप जो शो कर रहे हैं वो ये शो कर रहे हैं कि इसके अलावा और कोई मेरा मसला हल नहीं कर सकता, ये क्या कहते हैं मेरे नफे और नुकसान का मालिक है जो कि सिर्फ अल्लाह है। तो ये शिर्क के जुमरे में चला जाता है कि 3 बार किसी इंसान को ये कहने का। हालांकि ये शरीयतन इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं ये आला दर्जे की तौहीद की बात होगी। तो फिर यही जी बात है कि रूहानियत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न किया जाए, बल्कि मखलूक खुदा की खिदमत की जाए, यही दुनिया का मकसद होना चाहिए। जी। अच्छा, तो आपके काम और जादूगरों के अमाल में क्या फर्क है? कैसे पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत? उनके तरीके ही बड़े अजीब गरीब होते हैं मतलब। अच्छा। देखो, जादूगर कभी भी जी। आपको कुरान का इस्तेमाल करता हुआ नहीं दिखेगा, वो यही दिखेगा शमशान की हड्डी ले आओ, राख ले आओ, मंत्र पढ़ो, अजीब गरीब हम्म, चीज वो पढ़ते हैं, नापाकी में रहते हैं। वो सबसे पहली चीज अगर कोई एक गलत इल्म कर रहा है तो वो पाक साफ नहीं रहेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, ये कुछ चीजें हैं उसकी। एक जो सबसे गलत चीज मशहूर की गई है, इस मशहूर जमाना फितना का नाम मैं नहीं ले सकता, तो सबसे मशहूर चीज की गई है कि क्या कहते हैं जिस जो माँ का नाम पूछे वो जादूगर है। हालांकि क्या कहते हैं मैं बता नहीं सकता, ये कितनी जहिलाना बात है। हालांकि इसका भी जवाब देंगे, रद्द एतराजात में इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन क्या कहते हैं, क्या सवाल था आपका? जी। कै- कैसे पता चले कि कौन सही हाँ, है और कौन गलत? कैसे पता चले कौन सही है कौन गलत? देखें, सही और गलत वो अपने क्या कहते हैं अपने अमाल का वो जिम्मेदार खुद है। लेकिन कुछ चीजें आप ध्यान रखें कि अगर वो पुरानी अमल का इस्तेमाल करे, अगर आपको नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहा है क्या कर रहा है, लेकिन उसकी हरकतों से आपके डाउट हो रही है कि वो क्या कहते हैं कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल कर रहा है जो इस्लाम में जायज नहीं है, वो ऐसे काम कर रहा है जो इस्लाम में जायज नहीं है, फिर उससे बचे। छत्ता इनकार ये है कि रूहानी आमिल या रूहानी इलाज या जिससे भी आप रुजू करें, शेख पीर हो, मुर्शिद या उस्ताद या कोई भी आमिल तामील हो, उसको सबसे पहले शरीयत के जाविये में रखें कि क्या वो शरीयत पे पूरा कर रहा है, क्या वो नमाजों का पाबंद है। देखिए, एक तरह इस वक्त जो दौर जदीद इस वक्त जो सबसे बड़ी बात फैली हुई है वो फिरका परस्ती की है कि ये किस फिरके से ताल्लुक रखता है। लेकिन इस वक्त जो मुसलमानों के हालात है इसको देखते हुए मैं यही कहूंगा फिरका परस्ती छोड़ दें, एक होने की कोशिश करो। हम्म, मन कान ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा मुस्लिम, कहते हैं जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो मुस्लिम है। ये हदीस है, शायद थोड़े अल्फाज ऊपर नीचे हो गए होंगे इसकी मैं मादर चाहता हूँ, तो इस बेस पे अमल करें। ठीक है, बाकी उसकी ये चीज देखें कि वो नमाजी है कि नहीं, किस मसलक से ताल्लुक रखता है, क्या करता है। हाँ, हालांकि उसका मसलक कुछ ऐसा ही हो, क्या कहते हैं कि कादियानी ना हो या फिर गौहरी ना हो कि क्या कहते हैं किसी और को नबी मानता हो या किसी और को मेहदी मानता हो, ऐसी कोई क्या कहते हैं इसमें भी गुलू करने की इजाजत नहीं है। लेकिन सिर्फ शरीयत का अगर पाबंद हो और उसको क्या कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे पूरा उतरता हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है, और क्या कहते हैं चारों फिका में से किसी एक फिका को मानता हो, मालिकी शाफी हम्बली और हनफी, तो वो दुरुस्त है। और इन पे इत्तेफाक करना चाहिए, लेकिन देखना चाहिए उसमें दीनदारी कितनी है, क्या कहते हैं लोगों के साथ इखलाफ पे पेश आता है, नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता। नमाज सबसे बेस्ट चीज है। जी अगर क्या कहते हैं सबसे बड़ी अगर इस्लाम में किसी चीज का गुनाह है तो वो गुनाह कबीरा है, वो क्या कहते हैं कुफर के बाद नमाज छोड़ना है, जिना से भी बड़ा गुनाह है ये। हम लोग इस चीज को बहुत मामूली लेते हैं। ठीक है, जी। आप लोगों को अपनी वीडियोस के जरिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए वीडियोस के जरिए तो मेरा पैगाम यही है कि असल रूहानियत तक पहुंचे, असल असल चीज तक पहुंचे, कुछ भी अमलियत हो, रूहानियत हो या तसव्वुफ, असल तक पहुंचे। इसके बहुत से तरीके मैं बताता चलूंगा और बहुत सी किताबों का भी रेफरेंस देता चलूंगा। और आज के जमाने में लोग किताब पढ़ना पसंद नहीं करते, तो जो क्या कहते हैं बहुत सी क्या कहते हैं बहुत सी किताबें भी है। क्या कहते हैं एक किताब मैंने पढ़ी थी गुज़श्ता दिन पहले, एक दोस्त ने मुझे भेजी थी, असली पीर की पहचान, हाउ टू फाइंड द रियल पीपल, जी। इस तरह का तो उसका। तो क्या कहते हैं असल और हम्म, फ्रॉड में क्या कहते हैं फर्क समझना, यही चीजें पैगाम में होंगी। बाकी मसले मसाइल का हल तो होता ही रहेगा, क्या कहते हैं और क्या कहते हैं हाउ हम्म, मतलब इस तरह की भी कुछ चीजें होंगी कि अपने आप को कैसे बचाएं, या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो खुद से उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढें, खुद को इतना कैपेबल कैसे बनाएं कि अगर कोई मसला हो तो फिर क्या कहते हैं दर दर भटकना ना पड़े, तकलीफ और तस्वीर और जानिमाज पे आपको वक्त गुजारना पड़े, जिसने आपको पैदा किया और जिस जो मुसब्बिबल असबाब है वही सबब बनाए आपके लिए। ऐसे चीजें पेश किए जाए वीडियो में ताकि लोग जी खुद अपना रास्ता खुद तलाश करें। ठीक है, जी। आपकी नज़र में इस इल्म का सबसे बड़ा फायदा क्या है जो आप शेयर करना चाहेंगे? इस इल्म का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इल्म इंसान को अपनी असल हकीकत की तरफ लेके जाती है, रूहानियत की तरफ, अल्लाह की कुर्ब की तरफ। ये दुनियादारी से निकाल देती है। देखेंगे जो लोग ये क्या कहते हैं मतलब वज़ाइफ में रहते हैं, ठीक है, इनका दिल दुनिया से हम्म, उचाट हो जाता है। फिर वही बात है कि ये लोग जंगलात की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि देखो एक काम की बहुत सी वजूहत होती है। जंगलात की तरफ इसलिए भी चले जाते हैं हम्म, क्योंकि लोग उन पे उंगली उठाते हैं, और इसलिए भी चले जाते हैं क्योंकि उनको ये डरना होता है कि क्योंकि मेरी कुवत न दिखे लोगों के सामने, क्योंकि एक इंसान के अंदर एक कुवत होती है, क्या कहते हैं एक
अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल में जो आजकल के जमाने में जो क्या कहते हैं जो मूवीज बन रही हैं क्या कहते हैं सुपर नेचुरल पावर्स वाली, ये क्या कहते हैं अब टोटल तो नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों के पास हुआ करती थी, फिर लोगों ने उस पर एतराज करना शुरू किया। अब क्या कहते हैं जादू कर रहा है या वॉट एवर की फलाना सारे है जादू करे। जादू का एक असल मकसद ये है कि जो आपके समझ में ना आए और हो जाए वो जादू कहते हैं। अब लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये रूहानियत है या जादू। अब जैसे लोग, हम्म, एक चीज होती है आपने आप जानते हैं इस बारे में, तय्युल अर्थ, जिसको कहते हैं फोल्डिंग ऑफ अर्थ। पैर यहाँ पे, जी। अगला कदम जहां सोच के कदम रखोगे अगला कदम आपका वहीं पे पड़ेगा, तो ये अर्थ आपके लिए फोल्ड की जाती है, मीलों का सफर आप एक सेकंड में कर लेते हैं। अब कोई शख्स ये काम कर रहा हम्म, हो या जाने अनजाने में से काम हो जाता है, और ऐसे वाकयात क्या कहते हैं। अब ये लोगों के लिए बहुत अजीब गरीब बात होगी, लेकिन हमारे लिए नॉर्मल चीज है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, एक तो शख्स है, मैं फिर कहूंगा नाम नहीं लेना चाहूंगा। अब क्या कहते हैं ओल्ड जी। एज होने के बाद इंसान का दिमाग थोड़ा सा बहुत कम काम करता है, ठीक है। लेकिन उनके पास ये हम्म, कुवत मौजूद थी तैय्युल अर्थ की, उन्होंने कुछ पढ़ा लिया था ऐसा जिसके बाद वो कुवत हो गई थी उनकी, मतलब एक जस्त में हो गई थी वो। और उनकी एक आदत थी, अच्छा। वो किसी खास मकाम पे जाके नमाज अदा करती थी, ठीक है। उसका भी जिक्र नहीं करना चाहता मैं, ऐसा नहीं कि कोई गैर शरई है, क्या कहते हैं फिर क्वेश्चन है वो उस क्यों वहां क्यों जाते थे, क्या कहते हैं फिर जब यही कुवत थी तो मक्का मदीना क्यों नहीं चले जाते थे, या फिर ये जगह क्यों नहीं चले जाते थे, ये सवाल उठते हैं। तो फिर इतने सवाल का जवाब देने से बढ़िया है कि सिंपली क्लोज कर दो कि कहीं जाके नमाज पढ़ते थे। अब वो बहुत लईफ हो गए थे, अक्सर उनके साथ कोई ना कोई हम्म, रहा करता था, क्योंकि ये होता था कि अगर ये यहाँ से गायब हुए तो मिलेंगे कहीं और। तो ये अब ये इसलिए लोग तो क्या कहते इसमें, हैं रुकते हैं। जी। जी, बिल्कुल। इसमें और फिर तय्युल वक्त अलग होता है वो। हाँ, वो वक्त में आगे पीछे जाने की चीज होती है, वो इससे भी ऊपर की चीज है। वो वक्त में आगे पीछे जाके कुछ चीजें रद्द बदल कर देना, वो बहुत क्या कहते हैं माइनर चीज, ऐसा भी नहीं है कि घर उठा के यहाँ से वहां रख के, ऐसा चीजें नहीं होती है, क्या कहते हैं। ये अलग टॉपिक है, इसको जी। क्या कहते हैं डेफिनेट वीडियोस में इंक्लूड करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि फायदा क्या कहते हम्म, हैं। क्या सवाल था आपका? सबसे बड़ा फायदा क्या है तय्युल जो वक्त। दुनिया करता है? हाँ जी सर। सबसे जी, बड़ा फायदा ये सबसे है बड़ा कि फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये इल्म इंसान को क्या कहते हैं दुनियादारी से निकाल देता है। ये एक दुनिया एक धोखा है। ये मैंने कहीं पढ़ा था शायद, किसी कुरान की आयत की तफसीर थी या फिर किसी हदीस की, तो गलत बयानी तक हम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि ये दुनिया की धोखा है। तो धोखेदारी से निकलो, धोखा हो आमिलीन का धोखा हो या पीरों का धोखा हो या दुनिया का धोखा, धोखे से निकलो, तरफ की तरफ पढ़ो, असल हकीकत की तरफ पढ़ो, ठीक है। उसके बाद ये इल्म जब आप इसको इख्तियार करते हैं, क्या कहते हैं, ये वो वाला इल्म की बात करूँ जो इसमें मैं चल रहा हूँ कि क्या कहते हैं इसमें वापसी का रास्ता नहीं है, जिंदगी इधर उधर होकर रह जाती है। छोटे छोटे चीज, जैसे कोई एक वजीफा पढ़ के खींच रहा है, उसी वजीफे से उसके सारे काम चले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, कोई सूरह अलम पढ़ रहा है, कोई सूरह फलक पढ़ रहा है, कोई सूरह कुल वल्लाह पढ़ रहा है, तो कोई एक चीज पढ़ दो, ये क्या कहते हैं कलाम इलाही है। कोई भी एक चीज पढ़ लो, कलम से वरना से कलाम इलाही है, और ये आपको जिसका कलाम है उसकी तारीफ करता है। अब फॉर एग्जाम्पल अब जैसे किसी एक राइटर की आप बुक पढ़ोगे, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, हम्म, आप उस राइटर के बारे में जानने लगोगे, होगा, उससे जी। मोहब्बत पैदा होगी। जी। यही होता है कुरान पढ़ने हम्म, वालों को। जब बार बार किसी चीज को अच्छा। पढ़ते हैं तो फिर उसके बारे में जानते हैं, जस्तजू पैदा होती है, फिर उससे मोहब्बत होती है, फिर वो इश्क इलाही है कि एक क्या कहते हैं एक वो चीज है जिसे इश्क किया जाए, बाकी इश्क धोखे हैं, ठीक है। हम्म, हाँ, जी। तो आपकी वीडियोस देखने वालों को इससे क्या सीखने को मिलेगा? आप उनको किस चीज की तरफ रागिब करना चाहते हैं? असल रूहानियत, हम्म, असल अच्छा। रूहानियत, असल रूहानियत, जी। फ्रॉड से बचने की, और क्या कहते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में मसाइल का हल ढूंढने की, दर दर भटकने की नहीं कि उनसे मेरा काम हो जाए, उनसे मेरा 10 भी और ज्यादा नमाज लेके बैठो अपने फैसले करवा दो, ये बात है। एक इंसान का असल रूहानी सफर क्या होता है, वो अपने अंदर क्या कहते हैं जब अपने अंदर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, तो उसको कहते हैं कि क्या कहते हैं कुछ इसके अंदर रूहानी तब्दीली आ गई है, ठीक है। किसी भी केस में वो पॉजिटिव ही रहना सीख ले, ठीक है। जी। कहते हैं कि क्या कहते हैं अल्लाह अल्लाह किसी के साथ गलत नहीं करता, ठीक है। कुछ भी करता है उसमें मशीयत शामिल होती है, ठीक है। अब अल्लाह ना करे, क्या कहते हैं, लेकिन ये दुनिया की हकीकत है, किसी की भी वालिद वालिदैन दुनिया से इंतकाल होता पड़ता है, ठीक है। जी। अब उसमें कुछ लोग क्या कहते हैं बहुत नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं, या फिर बच्चे के इंतकाल में वालिद वालिद वालिदैन बहुत अजीब ही अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं, तो कहना भी क्या कहते हैं शरीयत क्या कहते हैं कुफर हो जाएगा, क्या कहते हैं। लेकिन मैंने कुछ सुना है, वाकई मैंने सुना है कि क्या कहते हैं अल्लाह को मेरा ही बच्चा मिला था मारने का, नौजुबिल्लाह ताला। अब क्या कहते हैं अब कोई जी। रूहानी शख्स होगा तो उसमें भी पॉजिटिव ढूंढेगा कि क्या कहते हैं अल्लाह की कोई मंशा होगी इसके पीछे, अल्लाह का इल्म मुझसे कामिल, अल्लाह का हिकमत मुझसे कामिल, वो हकीम है, हिकमत जानने वाला है, अलीम है, इल्म रखने वाला है, मुझसे ज्यादा इल्म रखता है, तो कोई ना कोई हिकमत होगी उसके पीछे, इसलिए उसने ये काम किया। तो ये क्या कहते हैं ये पॉजिटिव पहलू होती है। रूहानी शख्स का यही होता है, हम्म, हर चीज में उसको पॉजिटिविटी जी। दिखती है। अल्लाह का कुछ क्या कहते हैं कुछ इससे नुकसान होने वाला होगा जो बच गया, अल्लाह वाला मैं तो जानता नहीं, इतना बेहतर जानता है अल्लाह, जो अल्लाह ने जो किया बेहतर किया, ये चीज होती है। जी। और क्या आपकी वीडियो सिर्फ मालूमाती होगी या लोगों को रूहानी इलाज और अमलियात सीखने के लिए भी होगी? सीखने के लिए भी होंगी और मालूमाती भी होंगी, और इतनी इल्म में मालूमाती होंगी कि शायद ही आपने इससे पहले अपनी तफसील में मालूमात देखी होंगी। लेकिन क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं कोई राज फाश करने वाला काम नहीं होगा, या क्या कहते हैं जो लोग क्या कहते हैं डरते हैं कि ये राज फाश करते हैं, हम्म, तो तो आपके इस चैनल का रास्ते में खास मतलब क्या होगा? खास मकसद तो मैंने बता दिया। इस चैनल पे क्या कहते हैं बेसिकली मैं रूहानियत पे बात करूंगा, अमलियात पे बात करूंगा, ठीक है, इल्म तसव्वुफ, इल्म मारिफत पे बात करूंगा। बाकी जी। वज़ाइफ में तो वज़ाइफ तावीज़ात, ठीक है, तिलिस्मात,
और अभी मैंने बात किया था तो तिरस्मात का बेसिक जो है वो लोग सोचते हैं शरई गैर शरई। इजिप्ट की बात हो रही थी अभी आपसे थोड़ी देर पहले। इजिप्ट में जो पिरामिड्स है ना जी। उसमें तिरस्मात दिखेंगे आपको। अगर इंशाल्लाह ताला कोशिश है हम्म, मेरी भी करेंगे, अगर मौका मिला तो वहां से कुछ देखना जरूर है, ठीक है। तो ये तिरस्मात जी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का इलम है, ये किसी आज के जमाने का इलम नहीं है। जी। तो ये चीजें बिल्कुल। देखने को मिलेंगी। और क्या कहते हैं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन देखो जिसको कहते हैं, तब्दीली, अंदर की तब्दीली, ये अंदर की क्या कहते हैं खूबी, ये चीजें मिलेंगी देखने को कि कैसे जनरेट करते हैं और क्या कहते हैं। हम्म। ये चीजें सही। बयान के बाहर है, लेकिन क्या कहते हैं ये चीजें मिलेंगी सूफी और मिस्टिक टीचिंग्स, क्या कहते हैं जो लोग धंधा खोल के बैठे हैं हम्म, कि और सूफीज्म सीखना है। सूफीज्म सीखने से नहीं जी। आती भाई, पढ़ने से आती है। तस्किया नफ्स से, तस्किया दिल से आती है, ये दुनियावी ख्वाहिशात सर करने से आती है, नफ्स मरने से आती है, ये पढ़ने से होता है वगैरह। अब लोग कहते हैं कि ये कर लो वो हम्म, कर लो, नफ्स मरता है, नफ्स से पढ़ने से मरता है, ठीक है। बाकी जी। ऐसे तरीके भी मिलेंगे जिससे इंसान अपनी रूहानी ताकत उसको कर सके, और रूहानी इलाज को जी। ऐसे बहुत से तरीके हैं। बहुत से ऐसे यूट्यूब पे पड़े भी हैं जो कारगर है, लेकिन क्या कहते हैं या तो लोग उसको सही से कर नहीं पाते जो इंस्ट्रक्शंस दिखाए गए हैं उस वीडियो में जो बताए गए हैं, कोई भी हो। मैं ये नहीं कहता, देखो मैं ये नहीं कहता कि मेरे अलावा सब गलत है। कोई जो बंदा ये कह रहा है कि मेरे अलावा सब गलत है वो सबसे पहला वो फ्रॉड है, क्योंकि वो क्या कहते हैं अपने आगे किसी को जी। मान लिया। बहुत से तरीके यूट्यूब पे ऐसे हैं जिन्हें मुझे दोबारा बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें अधूरे तरीके हैं। और वो काम हम जैसे किसी इंसान का है जो जिसने कहीं से देख के और हम्म, सुन के छाप जी। दिया है, किसी किताब में लिखी हुई है वो बात, उसको उसका खुद मुकम्मल तरीका नहीं पता, उसने हम्म, छाप दिया। तो ऐसे तरीके दोबारा डालने पड़ेगे। और कुछ तरीके ऐसे मैंने देखे ऑथेंटिक जो मुझे भी पता नहीं थे, पर मैंने ट्राई किया तो इट वॉज वेरी बेस्ट। क्या कहते हैं तीर निशाने पे जाते लगने वाली चीज, रूहानी इलाज की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसे भी हैं, हम्म, लेकिन वो सब कुछ मैं रद्द बदल करके डालूंगा, ठीक है। और क्या कहते हैं हम्म, ऐसा नहीं है कि मैं मुझे क्या कहते हैं कुल इल्म आता है और मैं बहुत बड़ा माहिर हूँ, नहीं मैं तालिब इल्म को भी सीख रहा हूँ, उस्ताद की निगरानी को भी क्या कहते हैं उस्ताद से। देखो इस इल्म में सबसे बड़ा राज ये है कि उस्ताद के पास रहना, ठीक है। चाहे उस्ताद हयात हो या ना हो, जी। बिल्कुल। उस्ताद की जरूरत हर मोड़ पे पड़ती है, हम्म, ठीक है। बाकी यही चीजें सीखने को मिलेंगी, जादू, हम्म, निगेटिव एनर्जीज, हाउ टू डील विद डिप्रेशन, या फिर मसाइल का हल मिल जाएगा आपको ए टू जेड, तमाम जिंदगी के मसाइल का हल मौत के सिवा इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। आगे बताएं और क्या चाहिए चैनल जी। में। जी। और कुछ लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर ऐसा हो तो आप इसका सामना कैसे करेंगे? ये होगा, ये तो होगा, ये होगा। हम्म, फ्रॉड कहेंगे, फेक कहेंगे, झूठे हम्म, इल्जाम लगाएंगे, तरीकों पे सवाल उठाएंगे कि ये जो तरीका कर रहा है ये साबित नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम्म, कहते हैं मैं दूसरे को तरकीब ये दे रहा हूँ कि दुनिया से निकलो और क्या कहते हैं गुरबत इलाही में जाओ। तो मैं खुद क्यों इस दुनिया में फंसूंगा, कोई क्या कह रहा है उससे सरोकार नहीं होना चाहिए। मुझे अपना काम पे ध्यान देना चाहिए, मैं अपना काम करूंगा। जो लोग मुझसे मुतमईन है वो लोग मुझसे रब्ता करेंगे, मुझसे क्या कहते हैं तरबियत हासिल करेंगे, अपने काम करवाएंगे, जो भी करना होगा करेंगे। और सवाल उठाने वाले हर किसी पे, देखो सवाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी उठे, खुद जी। पे भी उठे, ठीक है। ताहिर तक कहा गया और मौजूद न जाने क्या तक कहा गया। लेकिन क्या कहते हैं वो अपना क्या कहते हैं मकसद अपना, वो इन सब चीजों को उस डालते हुए अपने मिशन पे जो उनको मिशन दिया गया था उसमें आगे बढ़ते रहे। तो मेरा भी वही तर्ज अमल होगा, क्या कहते हैं, क्योंकि आइडियल तो हम बेसिकली उन्हीं को मानते हैं। क्या जी। कहते हैं बशर कामिल बिल्कुल। हमारे लिए आइडियल है। तो आइडियल तो हम उन्हीं को मानेंगे, जो हम्म, काम वो करेंगे वही काम हम भी करेंगे। तो हम्म, वही तर्ज अमल हम भी अख्तियार करेंगे। जो भी चीजें जो मैं पीछे हटो, मैं अपना काम करने दो। जिन लोगों का काम है और जो लोग वाकई परेशान है वो लोग हमसे क्या कहते हैं इस इल्म से फायदा उठाएंगे, बाकी जिन लोगों को एतराज करना है वो करते हैं, जैसे क्या। क्या आप कहते हैं कि हर शख्स को रूहानी हिफाजत के लिए कोई ना कोई अमल जरूर करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। और हदीस में जो मसनून दुआएं हैं बस आपकी हिफाजत की दुआ। और अगर कुछ भी ना हो सके तो मुसलमान है तो अभी मैंने कहा कि क्या कहते हैं कुफर के बाद सबसे बड़ी सजा, क्या कहते हैं सजा तो नहीं कर सकते, सबसे बड़ा गुनाह है वो नमाज छोड़ना है। तो नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। और हर नमाज के बाद क्या कहते हैं कोई आयत कुर्सी भी सिर्फ एक बार पढ़ लेता है ना, तो इसकी इतनी फजीलतें हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता, ठीक है। अब कुछ क्या कहते हैं कुछ अदना दर्जे के भी है, अदना क्या कहते हैं हसन दर्जे के भी है, गलत सब गलत निकल गया, कुछ हसन भी है, कुछ सही रिवायतें भी है, लेकिन इसकी फजीलत इतनी है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और ये हर एक नमाज से दूसरे नमाज के दरमियान ये एक ढाल रहती है। जैसे फजर में आपने पढ़ दिया तो जोहर तक अपनी हिफाजत, जोहर में पढ़ दिया तो जोहर से असर तक हिफाजत। तो ये सबसे बेहतरीन हिसार का अमल हो गया। बाकी सुबह शाम की बिरत बगैर की दुआएं और बिस्मिल्लाह लदी वाली दुआ, बाकी ऐसी दुआ करते रहनी चाहिए। और क्या कहते हैं बाकायदा जो लोग इस फील्ड में रोशनी बुनियाद या हमारी इलाज में मुआवजा कर रहे हैं, तो उनको बाकायदा किसी भी एक अमल का हिसार का वजीफा जरूर करना चाहिए। और एक वजीफा जो मैं अक्सर लोगों को करवा रहा हूँ इस वक्त, क्या कहते हैं वो है दुआ काब बिन अहबार का। दुआ काब या दुआ काब बिन अहबार, ये यूट्यूब पे सर्च करने मिल जाएगी। तो हजरत जी। काब बिन अहबार का ये कॉल है कि अगर मैं ये दुआ न पढ़ता तो, मैं वो बोलना नहीं चाहता, आप सर्च कर लें उसका मिल जाएगा कि अगर मैं ये दुआ न पढ़ता तो क्या हो जाता। जादूगर वो किस लेवल के जादूगर थे कि हजरत काब बिन अहबार ने ये क्या कहा था। तो इस दुआ को अगर कोई इसका चिल्ला नहीं भी करना चाहता तो इस दुआ को बहुत अक्सर दुआ है, और खासकर जादू और जिन्नत के हवाले से, अगर जैसे तमाम तो के हवाले से। और ये भी बहुत अक्सर है, और सभी कलिमात ताम्मातिन शर्र मा खलक, ये दुआ भी बहुत अक्सर है इसको। ये तमाम दुआ 3 3 बार भी अगर कोई सुबह शाम पढ़ लेता है तो मुश्किल 2 से 3 मिनट लगेंगे। और अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता तो हर नमाज के बाद आदि कुर्सी जो कि बच्चे बच्चे की आदत है वो पढ़ ले तो बेहतरीन है, इबादत के लिए। और सोते वक्त एक बार पढ़ ले तो बेहतरीन है। मौत के सिवा क्या कहते हैं हर चीज से वो किफायत कर जाएगा। ये क्या कहते हैं नहीं नहीं ये आयत कुर्सी के बारे में नहीं है, शायद ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत के बारे में। तो सोते वक्त अगर ये पढ़ ले तो मौत के सिवा हर चीज से किफायत कर जाएगी। तो मैंने ये कहा था कि मौत के अलावा हर चीज का मैं इलाज दे दूंगा आपको इस चैनल पे। तो ये उसका पहला क्या कहते हैं एक छोटी सी झलक थी। इसी तरह से और भी चीजें मिलती रहेंगी। हम्म, बाकी करना जरूर चाहिए, हिफाजत करना चाहिए, क्योंकि आज का दौर बड़ा पुरफितन दौर है।
हम उस दौर के बहुत करीब हैं जहाँ इंसान सुबह में मुस्लिम और रात को काफिर होगा, और रात को ईमान वाला होगा और सुबह काफिर होगा। उस दौर के हम बहुत करीब हैं, इसलिए हिफाजत के अमल करना ही चाहिए। जी बिल्कुल। क्या आप किसी तरीके से अपनी वीडियोस को और भी इंटरेक्टिव बनाना चाहेंगे, जैसे लाइव सेशंस या लोगों के सवाल जवाब का सिलसिला? अब वीडियोस तो अभी फिलहाल मैंने शुरू किया डाला, क्योंकि वक्त की किल्लत की वजह से मैं वीडियोस डाल नहीं पा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम्म। देखेंगे कि ऑडियंस क्या चाहती है और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग क्या चाहते हैं। अगर वो लोग ऐसा चाहते हैं तो हमारे लिए तो और भी आसान काम है ये कि लाइव सेशन करना और लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ाना हमारा क्या कहते हैं खास मकसद होगा, कि लोग जी। हमसे ज्यादा इंटरेक्ट कर सकें और अपने क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमसे पा सकें। तो खास मकसद मेरा इसी पे हम्म। होगा कि लोगों को जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ कर दूँ। बाकी हाँ, करूंगा जरूर कुछ ना कुछ क्या कहते हैं आगे चलते। अभी तो खैर शुरुआत है, इंशाल्लाह ताला आगे चल के बहुत तब्दीली आएगी तो होगा इंशाल्लाह। जी। मेरा आखिरी सवाल यह है हजरत कि क्या कोई ऐसा मखसूस पैगाम है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? मखसूस पैगाम ये है कि अगर जो लोग ये चैनल देखें और जो लोग हमारी वीडियोस देखें वो जरूर किसी न किसी मसले मसाइल का शिकार है, या फिर कुछ सीखने के लिए या रूहानियत के करते अमलियात के करते हमारे तक पहुंचे, तो जवाब मैं उसी के अकॉर्डिंग दूँ कि रूहानियत सिर्फ मसाइल का हल नहीं है, या फिर अमलियात वो भी रूहानियत का एक हिस्सा है, जुज है। जुज नहीं है, एक हिस्सा है, कहते हैं अमलियात का जुज रूहानियत है, एक हिस्सा है रूहानियत का। ये एक क्या कहते हैं सफर है, असल सफर जो इंसान को अपनी असल फितरत तक ले जाता है। असल फितरत इंसान की मैं क्या बताऊं, लेकिन ये इंसान को असल फितरत तक ले जाता है। ये क्या कहते हैं इसका फायदा सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में भी है। और दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है, क्या कहते हैं टेस्ट है, टेस्ट जिसको हमें पास करना है। तो इसमें कामयाबी नाकामयाबी, स्कूल में पास फेल या कॉलेज में पास फेल या किसी का जॉब लग गया या कुछ बिजनेस फेल या कारोबार फेल या नौकरी फेल, चीजें ये चीजें टेस्ट करने के लिए नहीं भेजा गया हम लोग को बेसिकली क्या कहते हैं ईमान चेक करने के लिए भेजा गया है कि, और अल्लाह पे यकीन चेक करने के लिए भेजा गया है कि कितना उस रब पे यकीन है जिसने आपको पैदा किया, कि किस हद तक आप उसकी इबादत करते हैं, किस चीज के लिए भेजा गया। तो उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। बाकी क्या कहते हैं अपने अमाल पे ध्यान देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इबादत की कोशिश करनी चाहिए, और कुछ ना तो कम से कम नमाज पांच वगैरह की पाबंदी और दो लाइन ही कुरान की जरूर पढ़े, लेकिन सफा दर सफा रोजाना कुरान और नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। क्योंकि ये काम आप करेंगे तो आप दीगर बुराइयों से बचे रहेंगे। क्योंकि एक चीज ये है कि अगर इंसान कोई बुराई भी करने जाता है तो फिर ये सोचता है कि अगला वक्त नमाज का, नमाज भी मुझे पढ़ने जाना है, ये चीजें बुराइयों से रोकती है। तो अगर आप नमाज की पाबंदी और जी। कुरान की पाबंदी कर लेते हैं तो बहुत सी बुराइयों से, बहुत से फितने फसाद से इस जमाने में बच सकते हैं। और ये चीजें आपके कोई भी मंजिल हो, और दुनियावी हो, दीनी हो, आखिरत की हो, कोई भी मंजिल हो, ये तमाम चीजों को बहुत आसान कर देती है। आप जिस हद तक सोच सकते हैं उस हद से बहुत ज्यादातर आसान हो जाती है ये चीज। यही मेरा एक आखिरी पैगाम है। बाकी दुआ में याद रखिएगा मुझे भी और सुहेल भाई को भी। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।